एक समय की बात है। ये ग्रीष्म ऋतु का मौसम था। चारों ओर तेज धूप फैली हुई थी। धरती तवे की तरह तप रही थी। नदियां और तालाब सूख चुके थे। पेड़ों की शाखाएं मुरझाई हुई थीं और हरियाली मानो कहीं छिप गई थी। जंगल से लेकर गांव तक का हर जीव जंतु पानी की तलाश में भटक रहा। इन्हीं दिनों एक जंगल में एक कौवा रहता था। उसका रंग काला था, लेकिन आंखों में चमक और चोंच तेज थी। वह बहुत मेहनती और समझदार था। कौए को अपनी मेहनत और बुद्धिमानी पर बड़ा गर्व था। उस दिन दोपहर के समय कौवा बहुत प्यासा था। उसका गला सूख गया था। धूप इतनी तेज थी कि पंख भी जल रहे थे। वह सोचने लगा, आज अगर पानी न मिला तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। कौवा उड़ता उड़ता जगह जगह पानी की तलाश करने लगा। कभी वह किसी पेड़ की डाल पर बैठकर नीचे झांकता, तो कभी खेतों के ऊपर चक्कर काटता। लेकिन चारों ओर सूखी जमीन और फटी हुई मिट्टी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। वह पास के तालाब तक गया। पहले वहां मीठा और ठंडा पानी भरा रहता था, लेकिन अब वह तालाब पूरी तरह सूख चुका था। केवल कीचड़ और दरारों से भरी जमीन बची थी। कौए की प्यास और भी बढ़ गई। वह परेशान होकर बोला, हे भगवान, क्या मुझे आज पानी नहीं मिलेगा? मैं तो प्यास से मर जाऊंगा। थोड़ी दूर उड़ने के बाद अचानक उसकी नज़र एक घर के आंगन पर पड़ी। वहां एक पुराना घड़ा रखा था। कौवा तुरंत वहां पहुंचा और घड़े के पास बैठ गया। उसने अंदर झांक कर देखा। हाँ, सचमुच उसमें पानी था, लेकिन बहुत नीचे। कौए की चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौए ने पहले कोशिश की। उसने चोंच अंदर डाली, लेकिन पानी तक पहुंचने में असफल रहा। उसने पंख फैलाकर घड़े को हिलाने की कोशिश की कि शायद पानी ऊपर आ जाए, पर घड़ा बहुत भारी था। कौए ने थक कर बैठते हुए सोचा, अब क्या करूं? पानी सामने है और मैं पी भी नहीं पा रहा। क्या इतनी मेहनत के बाद भी मुझे निराश होना पड़ेगा? कौआ हार मानने वाला नहीं था। वह बहुत चतुर और धैर्यवान था। उसने चारों ओर नजर दौड़ी। उसे जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ दिखाई दिए। तुरंत उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं इन कंकड़ों को एक एक करके घड़े में डालूं तो पानी ऊपर उठ जाएगा। तब मैं आसानी से पी सकूंगा। उसने बिना समय गंवाए काम शुरू किया। वह अपनी चोंच में एक एक करके कंकड़ उठाता और घड़े में डाल देता। कौए ने लगातार मेहनत करना शुरू किया। हर बार जब वह कंकड़ डालता तो पानी हल्का सा ऊपर आता। उसे देखकर कौए का मन खुश होता और उसकी उम्मीदें बढ़ जातीं। गर्मी बहुत तेज थी। पंखों से पसीना बह रहा था। थकान शरीर पर हावी हो रही थी, लेकिन प्यास इतनी तीव्र थी कि कौए ने हार नहीं मानी। वह सोच रहा था, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। थोड़ी देर और मेहनत कर लूं तो जीवन बच सकता है। धीरे धीरे घड़े का पानी ऊपर आने लगा। अब कौवा पानी की सतह देख पा रहा था। काफी देर बाद जब पर्याप्त कंकड़ घड़े में भर गए तो पानी ऊपर तक आ गया। कौए ने खुशी से अपनी चोंच डाली और ठंडा मीठा पानी पिया। वाह, ये तो अमृत जैसा स्वाद है, कौए ने संतोष के साथ कहा। उसकी प्यास बुझ गई। शरीर में नई ऊर्जा आ गई और चेहरे पर आत्मविश्वास चमक उठा। कौवा उड़ते हुए सोचने लगा, अगर मैंने हार मान ली होती तो प्यास से मर जाता, लेकिन मैंने धैर्य रखा और अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। इसके बाद कौवा अपने मित्र पक्षियों के पास गया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। सबने उसकी तारीफ की और कहा, सच है, मेहनत और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान हो जाती। ये खबर जंगल में फैल गई। बंदर, गिलहरी, खरगोश और हिरन सबने कौए की कहानी से प्रेरणा ली। उन्होंने समझा कि कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और समझदारी से समाधान ढूंढना चाहिए। ऐसा कौवा की ये कहानी केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जीवन में भी कई बार हमारे सामने ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जो असंभव लगती हैं, लेकिन अगर हम कौए की तरह धैर्य, मेहनत और बुद्धि से काम लें तो असंभव भी संभव बन जाता है।